नमस्कार, आयत क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं संदीप कुमार गेड़ाम फिर से आपके सामने कक्षा 10वीं का जो वास्तविक संख्या का वीडियो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था उसको आज कंटिन्यू करने आया हूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, लास्ट क्या पढ़ा था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पढ़ा था बेटा जी। तो ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या था, ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आप मुझसे ये पूछे सर ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये यूज कहाँ होता है, ये कब यूज होगा बेटा? जब दो या दो से अधिक धनात्मक जो संख्या होगी उनके बीच में अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का मतलब क्या होगा, महत्तम समापवर्तक निकालना हो, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग होता है। लेकिन आपके मन में एक डाउट भी होगा बेटा कि सर हम एक सरलतम तरीके से भी महत्तम समापवर्तक निकालते थे। वो सरलतम तरीका मैं बताता हूं आपको क्या है। देखिए जैसे मैं अगर 12 और 8 का अगर महत्तम समापवर्तक निकालना चाहूँ तो 12 और 8 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए मुझे इनके गुणनखंड निकालना जरूरी है। तो देखिए गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड निकालने का तरीका सबको मालूम है 6 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और लास्ट में कितना आ जाएगा बेटा 3। अब 8 के गुणनखंड निकाल लो। तो 8 के गुणनखंड निकाल लिया हमने। क्लियर है बेटा, ये आप सभी को आता होगा। तो अब क्या करते हैं अपन, 12 और 8 के गुणनखंडों को लिख देते हैं। तो चलिए 2 गुणा 2 गुणा क्या हो जाएगा 3, और 8 के गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर है कि नहीं? अब महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बेटा जी हमें क्या करना पड़ेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने पड़ेंगे, जो कि आप 12 में भी हो के गुणनखंड में भी हो और 8 के गुणनखंड में भी हो। तो देखिए यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 3 और 1 है 2 है। क्लियर है कि नहीं? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा आ गया 12 और 8 का, कौन सा आ गया 2 गुणा 2, मतलब कितना हो गया 4। यही क्या है इसका 12 और 8 का महत्तम समापवर्तक है। क्लियर हुई बात? ये बात आपको समझ में आ गई बेटा जी, बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब बेटा 12 और 8 का हमने तो सरलतम रूप में निकाला, लेकिन सर 12 और 8 का महत्तम समापवर्तक अगर मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? चलिए देखते हैं। 12 और 8 का महत्तम समापवर्तक प्रूव करते हैं कि 4 होता है। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। चलिए 12 और 8 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू महत्तम समापवर्तक निकालना आप सीखते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो देखिए 12 और 8 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ देखिए अच्छे से आपने सीखा है ना बेटा। आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे, यहाँ होता है बाहर भाजक, अंदर क्या होता है बेटा भाज। अब यहाँ भागफल और नीचे क्या होगा शेषफल। नीचे क्या होगा शेषफल। ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? नीचे क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। चलिए इसको क्या है, भाज्य को हमेशा a से प्रदर्शित करते हैं, भाजक को b से प्रदर्शित करेंगे, भागफल को q से प्रदर्शित करेंगे और शेषफल को हमेशा r से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है कि नहीं बेटा? अब चलो ये देख लिया आप लोगों ने, अपने माइंड में डाल लीजिए इन सब चीजों को। अब देखो अच्छे से, अब थोड़ा सा 12 और 8 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू इनका 12 और 8 का क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो देखिए 12 और 8 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमेशा याद रखिए 12 और 8 में बेटा जी बताए कि 12 और 8 में कौन बड़ा है, 12, और 8 क्या है छोटा। तो जो बड़ा मान रहेगा ना अंदर और छोटा मान कहाँ रहेगा बाहर। क्लियर है कि नहीं? अब इस 12 में 8 का भाग दो तो कितने बार जाएगा, 1 बार। क्लियर है? अब कितने बार भाग दिया तो 1 बार गया। क्लियर है कि नहीं? तो कितना आ गया शेष 4। कितना आ गया शेष 4। क्लियर हुआ? अब देखो, अब यहां जरा अच्छे से गौर करो बेटा, यहां 4 क्या है शेष है, और ये शेष जो है पहले वाले भाजक से क्या है छोटा है। तो अभी का जो शेष 4 निकला है ना, ये बन जाएगा क्या भाजक, और जो पहले का भाजक है ना वो बन जाएगा भाज्य। क्यों? क्योंकि पहले का भाजक जो है अभी जो निकला शेषफल है उससे बड़ा है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ 8 में 4 का भाग दे दो, तो 8 में 4 का भाग दे दो कितना हो जाएगा, 2 बार चले जाएगा, और क्या आ जाएगा 0। अच्छा सर ये जो विभाजन वाली जो प्रोसेस आप कर रहे हैं कब तक के करना है? अरे तब तक के करना है जब तक के शेष 0 ना आ जाए। अरे शेष क्या, शेष बेटा जी जब तक के 0 ना आ जाए तब तक के आपको ये प्रोसेस आगे करते रहना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ
रही है कि नहीं? ओके, बात समझ में आ भी रही होगी, क्लियर है कि नहीं? आप जरा देखो अच्छे से, इसको लिखते हैं यहाँ थोड़ा सा ऐसा। तो देखो आपको करना क्या, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में मान रखते हैं। a अपना क्या था 12, क्लियर है, a क्या था 12, b क्या है बेटा 8, q क्या है 1, तो गुणा 1 प्लस r मतलब 8 12 का जब मैं 8 में भाग दिया तो एक भागफल आया था, एक बार दिया तो 8 आया, और शेषफल कितना गया 4, तो शेषफल यहाँ लिखेंगे 4, क्लियर है कि नहीं? तो देखो 8 एक 8 प्लस 4 मतलब कितना हो गया 12। अब यहाँ देखो, अब यहाँ थोड़ा ध्यान लगाना, ये वाले एरिया पर थोड़ा ध्यान लगाना, क्लियर है कि नहीं? ओके, सेकंड क्या लिखेंगे, यहाँ लिखने का तरीका समझ ले आप लोग। यहाँ क्या होगा बेटा, 4 में 2 का भाग दो, 4 में 2 का गुणा करो, और भाज्य जो है 8 वो कहाँ होगा बाहर। अब 4 में 2 का क्या दे दो गुणा, क्लियर है कि नहीं? शेषफल कितना आ गया 0। क्या लिखने का तरीका समझ में आ गया? यहाँ भी इससे ऐसा गुणा किया था और 12 को कहाँ एक ही जगह रख दिया था। a क्या है भाज्य है, क्लियर है कि नहीं? b क्या है भाजक है, q क्या है भागफल है, r क्या है शेष है। क्या ये लिखने का तरीका आपको समझ में आया? बहुत अच्छे से आया होगा, क्लियर हो गई बातें बेटा? ओके, चलिए अब आपकी बुक में आपके अध्याय में प्रश्नावली 1 में जो महत्तम समापवर्तक निकालने का जो बोला है वो किस किस के बीच में है? 135, पहला जो क्वेश्चन है 135 और 225 के बीच में बोला है। चलिए अब 135 और 225 के बीच में एचसीएफ निकालना है, दो धनात्मक संख्या है, तो कैसे निकलेगा? तो देखो आप बताओ, मैं 135 लिख दिया और दूसरा क्या लिख दिया 225, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ बेटा जी, 135 और 225 में बड़ा कौन है? 225 है, तो 225 कहाँ जाएगा अंदर, 135 कहाँ आ जाएगा बाहर, क्लियर है कि नहीं? 225 में 135 का भाग दे दो, क्लियर है कि नहीं? तो कितने बार जाएगा एक बार, तो यहाँ क्या लिख देंगे 135, यहाँ 0, यहाँ क्या हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, क्लियर है कि नहीं? अब देखो ये 90 छोटा है ना बेटा, तो ये 90 छोटा है तो ये क्या बन जाएगा भाजक। इससे पहले वाले भाजक पर गौर करो, क्या है 135, क्या है बड़ा है, तो वो क्या बन जाएगा भाज्य, क्या बन जाएगा, अरे क्या बन जाएगा भाज्य। तो यहाँ क्या लिख दो 135, क्लियर है कि नहीं? 135 में 90 का भाग दो, तो 135 में 90 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, यहाँ क्या आएगा 90, क्लियर होगी बात बेटा? तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 5 और यहाँ 9, यहाँ 4, 45, क्लियर है कि नहीं? अब देखो इस वाले एरिया में गौर करो, इस वाले एरिया में गौर करो, जो शेष निकला है वो पहले वाले जो भाजक से क्या है छोटा है, तो जो पहले वाला भाजक अब क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा और अंदर आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं? अब क्या करेंगे 90 में 45 का भाग दे दो, कितने बार जाएगा, अरे 90 में 45 का 2 बार, और यहाँ 90, तो यहाँ कितना आ गया 0 आ गया, अरे कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो जब 0 आ गया तो ये क्या है, अपन यहाँ विभाजन समाप्त करेंगे और इसके लिखने का तरीका जानेंगे। तो देखिए लिखने का तरीका, पहले 135 में 1 का गुणा करेंगे, तो देखो 100, अब a क्या है, a क्या है, a बेटा जी 225 है, a क्या है 225 है, क्लियर है कि नहीं? अब b क्या है 135, तो 135 और 1 क्या है, 1 क्या है भागफल है, तो 135 गुणा क्या कर देंगे 1 कर देंगे, प्लस इसका इस पूरे एरिया का शेषफल कितना है 90, क्लियर हुआ? ये पहला लिखने का तरीका। सेकंड, अब ये वाले एरिया पर गौर करो, ये वाले एरिया पर गौर करो, इस एरिया पे गौर करते हैं तो इसका भाज्य क्या है, यानी a क्या है 135 है, क्लियर है कि नहीं? फिर ये 90 का 1 में क्या कर दोगे गुणा, क्लियर है कि नहीं? और इसका शेषफल कितना आ गया, अरे इसका शेषफल कितना आ गया, इसका शेषफल आया था कितना बेटा 45, तो यहाँ क्या लिख देंगे 45। पूरी बात समझ में आ गई, पूरी बात समझ में आ गई। थर्ड प्रोसेस, अब कौन से एरिया पे गौर करना है आपको, ये वाले एरिया पे गौर करना है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? कौन से एरिया पे गौर करना है, ये वाले एरिया पे। तो देखो 45 का 2 से क्या हो जाएगा गुणा, तो सर यहाँ a क्या है, a क्या है बेटा 90 है, और इस 45 का किससे गुणा 2 से गुणा कर दो तो क्लियर है, और शेषफल इसका कितना आ गया 0। तो ये लिखने का क्या हो गया तरीका हो गया। क्या पूरी प्रोसेस समझ में आ रही है बेटा? नहीं आ रही हो कि तो बार बार वीडियो को आप देखें, क्लियर?
बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपकी प्रश्नावली का जो प्रश्न नंबर 2 है वो क्या है देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 196 यानी 196 और 38220 क्लियर है कि नहीं? 38220 इसमें बड़ा कौन सा है बेटा? 38220 38220 और इसमें छोटा क्या है? 196 क्लियर है कि नहीं? इसमें छोटा क्या है? 196। अब मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा बेटा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। पहले आप इतना समझ जाओ, क्लियर है कि नहीं? इतना समझ जाओ 135 और 225 का मैंने जो एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू समझा है उसको बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस में आना है। क्लियर है कि नहीं? ये वाले क्वेश्चंस में आना है।